सर इज यूपीएससी मेंस अ गेम ऑफ लक? देखिए ये सवाल मुझसे इतनी बार पूछा जा चुका है ना, इतनी बार पूछा जा चुका है कि आई जस्ट कैन नॉट टेल यू। एंड जब भी मैं देखिए टॉपर्स कॉपी एनालिसिस करता हूँ, आंसर्स को कंपेयर करता हूँ, प्रोज एंड कॉन्स बताता हूँ, एक सेक्शन ऑफ द ऑडियंस हमेशा कमेंट सेक्शन में एज वेल एज मुझे मैसेज करती है एंड कहती है कि अरे सर ये तो लक का गेम है, ठीक है, कभी भी किसी का भी रैंडम हिट हो जा रहा है ना। एंड ये पर्टिकुलर वीडियो देखिए उन सभी लोगों के लिए जो ये मानते हैं कि यूपीएससी मेंस तो सिर्फ गेम ऑफ लक है एंड सर ऑल दिस थिंग्स, राइट। एक पेसिमिज्म जो फैला हुआ है यूपीएससी मेंस के अराउंड, मैं आज आपको उसको क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। एंड सी आई कम स्ट्रेट टू द पॉइंट, ठीक है। ये पूरा का पूरा एग्जाम इज बिल्ट अराउंड मेंस, याद रखना, ठीक है। बहुत बच्चे लोग कहते हैं सर प्री भी तो इंपॉर्टेंट है ये, अरे भाई सब निकल जाता है, ठीक है, सब निकल जाता है। मेंस को निकालना पड़ता है। एक चीज ध्यान रख लो, पहली बात ये अपने भेजे में, ठीक है, घुसा लो। जस्ट बिकॉज यू हैव नॉट सीन पीपल स्ट्रगल विथ मेंस दैट डज नॉट मीन अरे सर मेंस तो मैं ऐसे ही निकाल लूंगा सर, है ना। पहली बात ये सुन लो, आईएएस बनना है बिना मेंस के बन ही नहीं पाओगे, ठीक, बिना मेंस के बन ही नहीं पाओगे। तो आज से अपने सामने अपने भेजे में ये बात बैठा लो, ठीक है, कि यूपीएससी का एग्जाम मुझे फोड़ना है, आईएएस बनना है, ठीक है, तो मुझे मेंस फोड़ना है और कंफर्टेबली फोड़ना है। ये चीज पहली मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। अब बात करते हैं कि सर क्या ये लक का एग्जाम है, क्या है, कैसे है। जी हाँ, ये लक का एग्जाम है, बट उन लोगों के लिए है जिनके मेंस के नोट्स नहीं बने हैं। अब ऐसे प्राणी लोग क्या करते हैं, वो लोग आते हैं एंड प्री निकल जाता है एंड देन दे स्टार्ट राइटिंग द एग्जाम, ठीक है। थोड़ा बहुत इधर उधर से मार्केट में हाथ पाँव मार लिया, कोई एमएफजी ये वो करके, एंड देन दे थिंक अरे हो जाएगा, एंड तब पड़ता है यूपीएससी का तमाचा, ठीक है। जब उन्हें पता चलता है कि टेस्ट सीरीज में तो यार तुम्हारे भाई के 110 आ रहे थे, 120 आ रहे थे, हाँ ना, यूपीएससी में 60 है। लिटरली ऐसा देखा गया है, ऐसा देखा गया है। अब क्यों 60 आए? फॉर द सिंपल रीजन इज दैट कि आपको कंटेंट याद ही नहीं था एंड यू वर जस्ट राइटिंग एनी बुलशिट कंटेंट। तब आपके लिए वो एक लक का एग्जाम हो जाता है, जब आप देखते हो अरे यार आई वॉज नॉट लकी ब्रो, आई वॉज नॉट लकी, ठीक है, यू वर लेजी एंड नॉट लकी, समझा। तो ये अपने दिमाग से हटा लो। अब मैं आपसे पूछता हूं, ठीक है, राइट, रियलिटी क्या है? रियलिटी मैं बताऊं, यूपीएससी इंप्रूवमेंट का गेम है मेंस। व्हाई हैज यूपीएससी गिवन यू 6 अटेम्प्ट? सो दैट यू कैन इंप्रूव, यू कैन इंप्रूव। ये लोग करते नहीं है, ये लोग अपनी गलतियों को देखना नहीं चाहते हैं, ठीक है। मैं क्यों कंपेयर कर रहा हूं? क्योंकि कहते ना कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, ठीक है, यू लर्न अ लॉट अबाउट योर सेल्फ, ठीक है। इफ यू वांट टू नो योर ट्रू वर्थ स्टार्ट कंपेयरिंग अदर्स। ये फर्स्ट लाइन है ओपी गौबा जब आप जेसी जौहरी खोलोगे, ठीक है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की, ठीक है। तो इसीलिए कंपैरेटिव कंपैरिजन करना जरूरी है। सो आप इंप्रूव नहीं करना चाहते, आप लर्न नहीं करना चाहते, तब आपके लक का गेम है, ठीक है, हाँ है ना। आप इंप्रूव नहीं करना चाहते हो, ठीक है। क्यों ऐसे लोग बैठे हैं जिनका हर बार निकल रहा है मेंस? आप मुझे बताओ, अगर ये लक का गेम है, हाउ कैन एनीवन बी ट्वाइस लकी थ्राइस लकी? ठीक है, एक बार तुक्का लग गया, ट्वाइस लकी थ्राइस लकी कैसे हो सकते हैं, ठीक है, हाँ है ना। मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूं, यार यूपीएससी ने मेंस आंसर राइटिंग पे कभी भी कोई भी गाइडलाइन क्यों नहीं इशू करी? चलो ये बताओ, इतना बड़ा नोटिफिकेशन आता है, एक तो गाइडलाइन इशू कर लेता। सिर्फ एस्से का एक लाइन लिखी है उन्होंने कुछ आंसर राइटिंग के कि भाई कैंडिडेट्स आर मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर एग्जैक्ट एक्सप्रेशन, बस। और कहीं भी आंसर को लेके आंसर राइटिंग की क्यों नहीं लिखी उन्होंने? आप मुझे बताओ, ठीक है। डू यू नो व्हाई? बिकॉज जिस दिन वो गाइडलाइन दे देंगे ना, ठीक है, उस दिन तुम उस हिसाब से लिखने लग जाओगे, उस हिसाब से अपना माइंड को ट्रेन कर लोगे, एंड उस दिन आपकी ये जो पर्सनैलिटी अंदर वाली वो नहीं निकल पाएगी, ठीक है। क्यों यूपीएससी के एग्जाम में फैक्चुअल मेंस में फैक्ट्स क्वेश्चन क्यों नहीं पूछे जाते, ठीक है, कि व्हाट इज ओशन एसिडिफिकेशन, व्हाट आर कॉजेस? क्यों ऐसे क्वेश्चन बहुत कम होते रहे यार, 1-2% होते, राइट। व्हाई ईच क्वेश्चन इज अ फॉर्म ऑफ अ डिबेट, हाँ ना, व्हाई? आप मुझे बताओ, कभी सोचा है ये रीजन कि ये इस टाइप का क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है?
अगर इसे क्लियर कट ये चूज करना है लोगों को तो सीधा पूछे ना, व्हाट इज एसिड रेन, व्हाट आर कॉजेस, है ना, व्हाट इज ओशन एसिडिफिकेशन, व्हाट आर कॉजेस, है ना, ये पूछ ले ज्योग्राफी में, है ना, व्हाई थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट, व्हाट आर द कॉजेस, ये पूछ ले, पूछना ही तो है, ठीक है। ये क्यों नहीं पूछ लेता सोसाइटी में, ये पूछ लेता कि व्हाट इज जॉइंट फैमिली, गिव द फ्यूचर ऑफ जॉइंट फैमिली, ये पूछ लो, ठीक है, मुझे बताओ ऐसा क्यों नहीं पूछ रहा, व्हाई इट्स नॉट आस्किंग दिस क्वेश्चन, ठीक है, बिकॉज इट वॉन्ट्स यू टू टेस्ट ऑन योर पर्सनैलिटी, समझ रहा है, दैट इज वाई एवरी क्वेश्चन इज अ मिस्ट्री। और आप इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करते हो, दिस रिफ्लेक्ट्स अ लॉट ऑन ऑफ योर पर्सनैलिटी, ठीक है। अब आपको ये चीज जाननी नहीं है एंड एज अ रिजल्ट, ठीक है, क्या करूं, तो ईजिएस्ट वे टू पुट द ब्लेम कि अरे यार ये तो लक का गेम है, ठीक है, हाँ है ना, लक का गेम उन्हीं के लिए है, ठीक है, जो अपने नोट्स उस फॉर्मेट में नहीं बना रहे हैं, जो अपने आप को इंप्रूव नहीं कर रहे हैं, जो टॉपर्स के आंसर से सीख नहीं रहे हैं, एंड देन दे आर कमिंग अप यार यार एक साल मेरे मार्क्स ज़्यादा हो गए, एक साल इसमें हो गए, बस हो गई। जो ये बिलीव करते हैं मेंस इज ऑल अबाउट एथिक्स, ऐसे एंड ऑप्शनल, ठीक है, ये फंडा और ये फर्जी रनस चलती है, हाँ है ना, कर लो। इस साल मेंस किसके अराउंड था, ठीक है, क्या एथिक्स ऐसे एंड ऑप्शनल था, इस साल तो ऑप्शनल में नंबर ही नहीं आए, अब लो, हाँ है ना, इस साल तो GS2 में बहुत नंबर दिए, ठीक है, आई रिमेंबर 2016 में एथिक्स में बहुत नंबर थे, 2017 में GS3 में बहुत नंबर दिए थे, क्या ये बुलशिट कॉन्सेप्ट है, ना। 2016 में कट ऑफ मेंस को निकालने के लिए 900 समथिंग होती थी, आई स्टिल रिमेंबर 18 वगैरह में 870 880 नंबर समथिंग थे, तब मेंस के कॉल आता था, इंटरव्यू कॉल, आज देख लो 730 पे आ रहा है, क्या है ये सब चीज़ें, आप इन सब में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, कट ऑफ क्या है, ये कोचिंग का मटेरियल, वो कोचिंग का मटेरियल, आप देख ही नहीं रहे कि हाउ कैन आई इंप्रूव माई सेल्फ, हाउ कैन आई इंप्रूव माई आंसर, आप देखने नहीं चाहते कि व्हाट इज एक्सपेक्टेड इन एन आंसर, ठीक है, और ना यूपीएससी बताएगा, वो तो कभी नहीं बताएगा, क्योंकि जिस दिन बता दिया भाई लोग लिटरली हर आंसर उस तरीके से लिख देंगे, है ना, ठीक है। तो ये भेजे में अगर आपके है कि यूपीएससी मेंस इज अ गेम ऑफ लक ब्रो, देन आई एम सॉरी यू आर प्लेइंग द रॉन्ग गेम, ट्रस्ट मी ऑन दिस, ठीक है, क्योंकि 8 पेपर है आपके सामने, हिंदी का भी मैं मान लेता हूँ, चलो ठीक है, हटा देता हूँ, चलो 7 पेपर है, तुम तो ऐसे 7 बार गेम खेलोगे, एक साल एक में लकी हूँगा, एक साल एक में हूँगा, एक में हूँगा, ठीक है, और जिस साल 7 में हूँगा तब हूँगा सिलेक्शन, और यही करते करते आप कीमती लाइफ अपनी गोल्डन पीरियड वेस्ट कर दोगे, ठीक है। यूपीएससी का मेंस एक स्टैंडर्ड है, ठीक है, इसको आपको समझना है, ठीक है, इट इज़ अ गेम ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ठीक है, इट इज़ गेम कि कैसे आप मिनिमम कंटेंट के साथ आप अपने मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हो, ठीक है, इट इज़ अ गेम कि आप कैसे अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकते हो, इट इज़ अ गेम कि आप कैसे एग्जामिनर को कन्विंस कर सकते हो कि मेरी जो थॉट प्रोसेस है वो सबसे बेस्ट है। आपको एग्जामिनर को सिर्फ अपनी आंसर्स के थ्रू कन्विंस करना आना चाहिए दैट लुक गाइज आई एम गुड, ठीक है। जब बताता हूँ वे फॉरवर्ड लिखना है, वो बच्चे कहते हैं अरे हर एक में थोड़ी ना लिखना है वे फॉरवर्ड, अरे आई एम टेलिंग कि भाई ये देखो मैं सजेशन दे रहा हूँ, आई कैन इंप्रूव दिस सिचुएशन, बच्चे मानते नहीं, हाँ है ना, दे डोंट गो फॉर दिस, ठीक है। व्हाट डज वे फॉरवर्ड सजेस्ट, वे फॉरवर्ड या वे अहेड सजेस्ट दैट यू एज अ गाय और अ गर्ल इज एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सनैलिटी, ठीक है, यू वांट टू टेल द एग्जामिनर कि सर मैं ये देखो ऐसे सही करूंगा, ठीक है, हाँ है ना। जब मैं कहता हूँ चैलेंजेस लिखना, अरे सर ये तो पूछा नहीं गया है, यू वांट टू शो द अदर साइड ऑफ द स्टोरी एज वेल, अ पर्सनैलिटी हु लुक्स एट बोथ साइड्स ऑफ द स्टोरी, ठीक है। जब आप ये समझोगे ही नहीं, ठीक है, तो कैसे होगा फिर तो गेम ऑफ लकी होगा ना, हाँ है ना, बहुत डिफरेंस है, ठीक है। और एक बात मैं बताऊँ, मैंने बहुत सारे टॉपर्स की अच्छी कॉपीज़ पढ़ी है, बहुत पढ़ी है, बट डू यू नो मैंने बहुत सारी घटिया कॉपीज़ भी पढ़ी है, इसीलिए मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि मेंस को निकालने का एक स्टैंडर्ड तरीका है। हाँ थोड़ा बहुत लक चलता है यार, किसी साल सर मेरे एक साल यार GS2 में नंबर नहीं आया, मैं मानता हूँ कि यार वो सेकेंड अटेम्प्ट लग गया, फिर GS2 में ही बढ़ा लिया, ठीक है, ये चलता है। बट ये कहना कि सर मैं मेंस निकालने की तैयारी कर रहा हूँ और मेरे जस्ट हाफ नंबर आ जाए, ये तो टोटली बुलशिट कॉन्सेप्ट है, यू आर डूइंग इट टोटली रॉन्ग, टोटली रॉन्ग, ठीक है। तो प्लीज़ इस बुद्धि से जो भी लोग अपने माइंड में बैठाए हैं मेंस इज अ गेम ऑफ लक, उन्हें इमीडिएटली प्रिपरेशन को क्विट करना चाहिए, क्योंकि यू कैन नेवर बी लकी इन दिस गेम फॉर द सिंपल रीजन 7 पेपर है, कब तक लकी हो गए, हाँ है ना। और एक अटेम्प्ट के बाद क्या पता अगले साल प्री में ही फेल हो जाओ, तो फिर तो वो भी अटेम्प्ट गया, है ना। तो ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए, ठीक है। मेंस
इज अ गेम ऑफ पर्सनैलिटी टेस्ट, ठीक है, राइट, इट्स अ गेम ऑफ योर थॉट प्रोसेस, आप कैसे सोचते हो, ठीक है, आप कैसे एग्जामिनर को कन्विंस करते हो, ठीक है, दैट यू कैन थिंक इन द राइट मैनर, ठीक है, हाउ कैन यू पोर्ट्रे योर पर्सनैलिटी, ठीक है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ठीक है, हाउ कैन यू टेल दैट यू आर द बेस्ट कैंडिडेट अमंग दी ऑल। ये है मेंस का गेम, एंड ऑल दिस थिंग इन पर्टिकुलर टाइम फ्रेम, 8 minutes to 9 minutes फॉर अ 10 मार्कर आंसर जैसा कि होता है, एंड 10 से 12 minutes फॉर अ 15 मार्कर आंसर। ये जिताता है, ये बनाता है आपको IAS। आगे इंटरव्यू वगैरह तो कुछ नहीं कर सकते ना, हाँ ना, सडनली रैंडम देखा था, गया था ना, आई वाज सीइंग एक 840 नंबर है, 140 130 नंबर है उसको इंटरव्यू पे, 600 रैंक है उसकी, मैं आज ही देख रहा था। क्या कर सकते हैं यार, हाँ ना, वहाँ कुछ नहीं पता, ठीक है, पर यहाँ आपके पास सबसे ज़्यादा हाथ में कंट्रोल है। सो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ठीक है, सही से पढ़ाई करिए, ठीक है, और कोई ये अपने दिमाग में हटा दो कि मेंस इज अ गेम ऑफ लक। नो ब्रो, इट्स अ गेम ऑफ इम्प्रूवमेंट, ठीक है, इट्स अ गेम ऑफ बिकमिंग बेटर, एंड यू डोंट वांट टू बिकम बेटर, ठीक है, राइट, सो स्टॉप कॉलिंग योर सेल्फ लकी, यू आर जस्ट लेजी। समझे, मेरे साथ तैयारी करनी है, civilsclub.in, समझा, उसमें जाके वेरियस कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। वी आर स्टार्टिंग ऑफ द मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम एज वेल। चलिए, दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय।